जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मैं प्रश्न जो आज का जो गुण विषय है वो ऐसा विषय है जो हर मनुष्य के दिल में जिसे कहते हैं एक चीज़ व्याप्त रहती है, वो है भय। भय कहते हैं, दूसरा नाम इसे डर भी कहा जाता है। भय ऐसी चीज़ है, जब तक आपके मन में भय होगा, जब तक आप भय मुक्त नहीं हो पाते, जब तक कोई कार्य नहीं कर पाते। अगर आपके मन में भय रहेगा किसी भी कार्य को करने का, किसी भी चीज़ को करने का, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे वो किसी प्रकार की आपदा से हो, या जो मन का जो भय है कुछ नहीं लेकिन फिर भी भय बना रहता है। तो आज की जो संसार, जो आज की दुनिया है, सबसे ज़्यादा ऐसा कोई आदमी नहीं है जो डरता ना हो, चाहे वो किसी प्रकार से हो। वो कहते मैं डरता नहीं हूँ किसी से, कोई कहता भी है कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन भय तो फिर भी उसे व्याप्त रहता है, चाहे वो किसी प्रकार का हो। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ, आज जो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि चलो हमारा धन चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर दोबारा आ जाएगा। हमारा कोई सामान, अगर हमारी वस्तु, मकान, दुकान अगर चली भी जाए दोबारा आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ये काया। जिस मनुष्य की काया बिल्कुल सपुष्ट, जैसे कहते हैं हष्ट पुष्ट रहे, और वो भय मुक्त हो, दुर्घटना इत्यादि जो भी उसके मन में जो भय व्याप्त है, किसी भी प्रकार का भय व्याप्त है, उससे मुक्त होगा जब भी वो कार्य कर पाएगा। किसी भी प्रकार का वो, चाहे वो कितना बड़ा ही कार्य हो, लेकिन जब तन स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ ही वो कार्य कर सकता है। अगर तन स्वस्थ नहीं है तो आधे कार्य तो स्थगित स्वयं ही हो जाते हैं। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, भय मुक्त होने के लिए सबसे बड़े, जो मैंने कहा संसार, आपने देखा भी होगा कि संसार में सबसे पहले जब मनुष्य, जब बालक या किसी जो मनुष्य इस संसार में आता है, आने के बाद जो उसकी प्रक्रिया है, उसका नामकरण होता है, उसके संस्कार होते हैं, शादी ब्याह सब कुछ होता है। लेकिन अंत समय में जब वो जाता है तो वो किसकी शरणागति चाहता है? सबसे पहले जब ये शरीर मनुष्य का छूटता है तब वो शरणागति होता है भगवान शिव की। कहते हैं कि 3 परम शक्तियाँ हैं, महाशक्तियाँ हैं। एक सबसे ऊपर काम करती है जिसे ब्रह्मलोक में आप ब्रह्मा जी भी कहते हैं, जिन्होंने सृष्टि का आपका रचयिता भी है, निर्माण भी किया है उन्होंने। दूसरे हैं आपके भगवान नारायण। नारायण जो है वो जल के देवता, क्षीर सागर कहते हैं ना, क्षीर सागर में वास करने वाले, वो नीचे उसमें है। तो जो दूसरे अब मैंने बताया, लेकिन जो रह गया है ये हमारा कर्म लोक, जिसे कहते हैं मृत्यु लोक। यहाँ के जो अधिष्ठात, यहाँ के जो संरक्षण जो करते हैं भगवान शिव करते हैं। सर्वोपरि भगवान शिव जिसे कहते हैं कि पूर्ण गृहस्थी जिसे अगर किसी की है, तीनों जो परम शक्तियों में पूर्ण ग्रस्त कहते हैं हमारे संतान, पति पत्नी व अपना परिवार, वो पूर्ण रूप से जो परिवार जो ग्रस्त है भगवान शिव का ही है। पत्नी, पति पत्नी, बच्चे इत्यादि, और जो इतने मैंने कहा जो फैमिली, जो एक कहते पूरी फैमिली, वो केवल उन्हीं की एक पूर्ण परिवार भगवान शिव का ही है। चाहे कोई सती हो, कहते हैं वो भी भगवान शिव की आराधना करती है। और जब कोई नई वर वधू की शादी होती है तो सबसे पहले गौरा पूजन करती है, शिव की प्रार्थना करती है। गौरा जी से प्रार्थना करती है कि मुझे आप जैसा ही पति प्राप्त हो, भगवान शिव जैसा पति ही प्राप्त हो। क्योंकि शिव और जिसे कहते हैं शी, अगर शाह में से ई हटा जाए तो वो शव रह जाता है, ई हटने पे वो शिव बनता है। उसी प्रकार जो हर संकटों से दोष निवारण करने वाले हैं वो हैं भगवान शिव। भोलेनाथ के नाना प्रकार के स्तोत्र आपने सुना भी होगा। जो भय मुक्त होने के लिए जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो ऐसा स्तोत्र है जो भय मुक्त कर देता है। आपके एक दुर्घटना, चोट, किसी प्रकार का भय, जो मन में भय व्याप्त है, उस भय को दूर कर देता है। और दूसरे संसार में जो भी जो सुख प्राप्ति की वस्तुएं सब आपको स्वतः ही धीरे धीरे प्राप्त होती चली जाती हैं। क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दुखी ना हो, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सुखी भी ना हो। किसी से पूछोगे सुखी है तो कोई कहेगा दुखी है। जो सुखी है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुख से पीड़ित रहता है। तो कोई आदमी, जो मनुष्य कोई भी हो इस संसार में पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण है। क्योंकि पूर्ण जो कहलाता है, पूर्ण अगर है तो भगवान शिव है। तो भगवान शिव की आराधना हेतु आज मैं जो आपको अभेद एक कवच बताने जा रहा हूं, जिसका अगर नित्य आप पाठ करते हैं तो वह ऐसा पाठ है जिसे करने से आप हर भय, हर चोट, आने वाली जो व्याधि इत्यादि, पूरे जीवन पर्यंत जो भी दोष इत्यादि का शमन कर देता है। वो है श्री मृत्युंजय स्तोत्र। मृत्युंजय स्तोत्र ऐसा स्तोत्र है, इसका पाठ करने वाले आदमी को दुर्घटना, चोट, भय, किसी भी प्रकार का भय, चाहे शत्रुओं से भय हो, चाहे शरीर से भय हो, चाहे किसी बुरी नजर आदि व्याधि आदि से भय हो, सब तरह का भय से वो मुक्त होकर जीवन अपना व्याप्त करता है और पूर्ण सुख भोग प्राप्त करता है। तो आज जो मैं बताता हूँ, श्री व्यास जी जिन्होंने भागवत लिखी,
भागवत जो रचयिता है और भी उन्होंने स्कंद पुराण इत्यादि कई काफ़ी हैं, उन्होंने उनके द्वारा ही निर्मित है। तो उन्हीं के द्वारा जो रचित जो है श्री मृत्युंजय स्तोत्र, भगवान नारायण के वो परम भक्त हैं, लेकिन रोग इत्यादि जो भय था उन्होंने उसको दूर करने के लिए श्री मृत्युंजय स्तोत्र का निर्माण किया। तो किसी भी सायकाल या शनिवार या सोमवार आप इस अगर पाठ को करते हैं तो शिव मंदिर में जाकर आप एक तिल के तेल की जोत जलाएं और भगवान शिव को जो भी भोग लगाए। आप चाहे इस पाठ को घर पे भी कर सकते हैं। अगर नित्य इस मृत्युंजय स्तोत्र का कोई पाठ करता है तो उस पाठ करने से उसके जीवन में चाहे कितने बड़े से बड़ा संकट हो, किसी भी प्रकार की व्याधि हो और किसी कितना प्रकार का बड़ा भय भी हो, वो भी उसी समय स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो मृत्युंजय स्तोत्र के लिए शाम को आप अगर इसका पाठ करते हैं तो रोजाना की पूजा में भी आप चाहे सम्मिलित करके सायंकाल या प्रातःकाल जैसे भी आपको समय मिले वैसे मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करें। लेकिन सोमवार में विशेष आप मंदिर में अगर इसका पाठ करते हैं तो भगवान शिव की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस मृत्युंजय स्तोत्र पाठ करने वाला आदमी हमेशा दीर्घायु रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, रोग मुक्त रहेगा, भय मुक्त रहेगा और वो सदा धन संपदा से परिपुक्त रहेगा। और घर से जो उसका व्यापार है, उसका धन व्यापार इत्यादि या उसकी गृहस्थी है, उसमें सदा उसे धन धान्य के सुख की प्राप्ति होगी। तो मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद आप देखेंगे असाधारण एक शक्ति स्वरूप हमारे शरीर में व्याप्त होती चली जाती है। भगवान शिव की आप पे सदैव कृपा रहे। आप इसका पाठ करें। पाठ करने के बाद स्वयं अनुभूत करेंगे कि इस पाठ को करने के बाद से हमारा मन आदि व्याधि दोष इत्यादि से हम मुक्त हैं और भगवान शिव की जैसी कृपा प्राप्त होती है, धीरे धीरे आपको भी शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आप कोई सुझाव या परामर्श आपको चाहिए तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।